अच्छा, नाउ सबसे पहले तो मैं अटेंडेंस ले रही हूँ ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, स्माइल एवरीवन, यू आर ऑन कैमरा। और अब आई एम गोइंग टू दी स्फेरिकल मिरर्स रे डायग्राम जो हमें आज स्टार्ट करने हैं। वी विल बी स्टार्टिंग अप विथ कॉनकेव मिरर्स विच आर कन्वर्जिंग इन नेचर। इसके लिए आई हैव टोल्ड यू टू क्रिएट 6 डायग्राम्स जहां पर आप 8 सेंटीमीटर लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। 0, 2, 4, 6, 8 जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से मार्क्स लगा लेंगे। देन फ्रॉम दिस पॉइंट 0 आप कंपास का टिप रखकर 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे। उसकी बेंट आउट साइड उसकी पॉलिश कर देंगे। तो ये बन गया आपका एक कॉनकेव मिरर। और ये क्यों बनवाया है मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेशंस के साथ? क्योंकि अगर आप इसे कैलकुलेशंस से चलोगे तो फिर ये डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चे, सबने ड्रॉ कर लिया तो बताना मुझे, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तब तक पॉज रिकॉर्ड कर दूं। Everyone eyes on screen, and this time I am explaining you the rules first of all कि converging mirrors क्या rules follow करते हैं, that you need not draw। क्योंकि रूल्स कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते बेटा, यू दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू वोंट ड्रॉ दिस। जब तक मैं नहीं कहती कि नाउ स्टार्ट ड्राइंग, तब तक आप लोग ड्राइंग स्टार्ट नहीं करोगे। तो लीव योर पेन्स एवरीवन एंड लिसन हियर। सो हियर आई एम टेलिंग यू दैट मेरे पास क्या है। दिस इसको एक बार जरा लेबल कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस हाफ ऑफ इट इज कॉल्ड एज द फोकस, एंड दिस इज कॉल्ड एज पी पोल, राइट। और ये पूरा का पूरा अपर्चर है। दिस इज द कंप्लीट अपर्चर। सो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस कंप्लीट थिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका हाफ होता है फोकल लेंथ, जहां पर हमने फोकस मार्क किया होता है। राइट बच्चे, इतनी बात आई समझ में? ओके। अभी आ, अब हम समझते हैं रूल्स लाइट का कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग parallel to the principal axis. What is the principal axis? This line which is joining the center of curvature to the pole, center of the aperture, which is called as pole. This line is called as principal axis. क्या कहते हैं बेटा इसको? Principal axis. एंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इफ देयर इज एनी लाइन दैट इज कमिंग, एनी रे कमिंग, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट विल बी इट विल बी पासिंग थ्रू दी फोकस बच्चे। इस तरीके से वो फोकस से पास करेगी। अंडरस्टूड द फर्स्ट लॉ? if a line incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it will pass through the focus. Understood first point? Now the next one is, if a ray of light is passing through the focus, if it is incident through the focus, then after reflection it will go parallel. Isn't it very easy to learn? Because they're both converse of each other, है ना? If it is parallel, it will pass through focus. If it is passing through focus, it will after reflection go parallel to the principal axis. Very simple one. Third one, if there's anything you people want to say, raise your hand and tell me. Then, if incident ray is coming exactly at the pole, if it is incident at the pole, it will reflect back as if this is a plane mirror. मतलब I is equals to R का law follow करेगा वो beam. So this will be like this part, this angle will be equals to this angle. Is this clearly visible to everyone, whatever I am saying? तो pole पे the spherical mirror acts like a plane mirror and shows you law of reflection I is equals to R. Third law also clear? Last one, fourth one. If in case the light passes through the center of curvature, incident ray is passing through center of curvature, then it will bounce back on its same path. Okay, everyone or not? Clear, no? Okay, ma'am, can you repeat that?
इट इज बेटा, देखो आप वैसे तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इतना यूज भी नहीं होगा ये, बट इफ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है इंसिडेंट रे, तो इट विल बाउंस बैक ऑन इट्स वे। तो जिधर से आ रही है ना, उधर सेम रास्ते पे इट विल गो बैक, रिट्रेस वाला. retrace itself, right? Okay. Understood everyone or not? Yes. Clear, no? So these are the four laws. Using these laws, we will be now creating images. हाँ जी बेटा. मैम एक डाउट था. हम्म. When the incident ray is parallel to the principal axis, तब when it reflects back, does it follow the laws of reflection? नहीं बेटा, दैट इज स्फेरिकल मिरर, नो, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो दैट इज नॉट, इट इज नॉट फॉलोइंग दैट, क्योंकि दीज आर Okay. स्फेरिकल मिरर्स, नो बेटा. बेंट इन सरफेस, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू आर नहीं दे सकती एट एवरी प्लेस. तो ओनली एट द पोल इट विल शो यू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अदरवाइज एवरीवेयर रेस्ट इट फेल्स. Okay, Okay. so now there are different laws there. That is not law of reflection then. Understood? So these are four cases that we have understood, that parallel line, parallel incident ray goes, passes through focus. Focus पे आने वाला incident ray after reflection goes parallel. Pole पे आने वाला incident ray will make angle I is equals to angle R. And center of curvature पे आने वाला light will bounce back, retrace its path. Understood? Okay, ji. Now, I am taking my object to be very close to the mirror. So, my object is within focus. Here I am making an object of white color, making an arrowhead there to show you what is the head up, right? So this is one object that I am imagining, and now I told you every part of this object is actually reflecting light, which is creating its full image in the mirror somehow. But we won't draw all those. We will only draw two incident rays, which will meet up at a point or seem to meet up at a point and locate for us where is the image form for that object, right? So we'll be only studying two incident rays from every object that we are drawing. So in this case, when I have taken the object to be within focus means focus से पहले पहले ही है, focus point पे नहीं है object. तो focus से पहले पहले either you can use the term it is very close to the mirror. When it is very close to the mirror object or it is within focus, then कैसा image बनेगा, this we need to study now. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला incident ray we'll study here is the one coming parallel to principal axis. तो इसके head up से I am drawing an incident ray parallel, and it is very important to put the arrowhead on an incident ray pointing towards the mirror, otherwise मैम ऐसा circle करके 0 marks दे देगी ray diagram में. Ray diagram means you have to show the path of light. Okay, so parallel to the principal axis I have drawn. Now, what is the law? It should pass through the focus after reflection. So, the reflected ray is passing through the focus, right or not, everyone? Clear, no? First law used. Next one. Can I use the law here that the incident ray is coming from the focus? No, the focus is behind the object, no? So, you cannot use that. So, what else you can use here is, we will use angle I is equals to angle R wala law. And it is very easy to use on your ruled notebooks, beta ji. Why? क्योंकि रूल नोटबुक में वेर इट इज कमिंग एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के नीचे रूल लाइन की हेल्प से यू विल ड्रॉ इट. आई एम एस्टिमेटिंग इट टू बी हेयर. कैसे, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो. मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली उसके नीचे ऑब्जेक्ट की लेंथ कुछ यहाँ होना चाहिए, तो मैंने उसको इस तरीके से पास करवा दिया. आपको रूल लाइंस में बहुत आसानी से दिखेगा, बिल्कुल इसके नीचे से आपको वो ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? है ना? तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल आई इज इक्वल्स टू आर ड्रॉ करना है. एंड रूल नोटबुक में इट इज वेरी इजी. मेरे पास क्योंकि इट इज नॉट रूल, तो कुछ मैं, हालांकि आई कैन चेंज द बैकग्राउंड, आई थिंक. लेट्स सी. यस, राइट. तो अब देखो देखो मैं आपको दिखाती हूँ. नाउ व्हाई इज दिस इनकरेक्ट? अब देखो बेटा, मैंने कुछ रफली वन लाइन जितना लिया था, तो दिस इज हाउ इट शुड पास.
आ रही है बच्चे बात समझ में? मैंने ये इतना लंबा ऑब्जेक्ट इमेजिन किया कि इतना लंबा है, एग्जैक्टली उसके इस टिप के बिल्कुल नीचे से यहाँ से पास होना चाहिए, ताकि मेरा आई और आर इक्वल हो जाए। अदरवाइज आपको प्रोट्रैक्टर से इक्वल करने पड़ेंगे। लेकिन मैम बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं यहाँ पर कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, प्रोट्रैक्टर से कर रहे हो या इसे आई इज इक्वल्स टू आर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन होना ये चाहिए कि आपका एस्टिमेशन प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने रफली इमेजिन किया दिस टू बी माय ऑब्जेक्ट, और उसके नीचे ये पॉइंट होना चाहिए, तो ऐसे मैंने उसे क्रॉस करवा दिया। ठीक है बच्चे, तो आई इज इक्वल्स टू आर रफली ड्रॉ हो गया मेरा, ये आई इज इक्वल्स टू आर। आप चाहो तो इसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हो ड्राइंग के लिए। नाउ, आर द रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एनीवेयर? क्या वो कहीं भी मीट कर रही हैं? Behind the mirror, then wait. दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, नो मैटर हाउ मच यू एक्सटेंड देम। लेकिन इस तरफ तो मिरर के ये कहीं भी मीटअप करेंगी ही नहीं। व्हेन लाइट रेज डोंट मीट अप, तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो नाउ आई एम एक्सटेंडिंग दिस बैकवर्ड्स एक्स। और ऐसे इमेज अगर बनाते हैं तो कौन सी इमेजेस बनती है बेटा? Virtual. Virtual images. And we have learned this कि virtual images they are only an illusion to eyes. Light असल में mirror को pass करके नहीं जा सकती, इसीलिए I am making it dotted. That is a rule we need to follow. That lines that cannot pass through the mirror, तो उसे हम dotted draw करते हैं. Now where is the object? The object is where both the lines are meeting up. है ना? I'll draw it with white. Object है और इमेज है, तो आई विल ड्रॉ इट विथ सेम कलर। और बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो इट विल ऑलवेज स्टैंड हेड अप। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, इसके ऊपर की तरफ ही बना है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए उसे हेड अप बनाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ, अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा बना ऑब्जेक्ट और कैसा बना इमेज? लेट अस राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट केप्ट? Behind. ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन फोकस, विद इन फोकस। विद इन फोकस रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो वेयर इज द इमेज? Behind the mirror. इमेज की करेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूं अब मैं। सबसे पहले इट इज वर्चुअल, नेक्स्ट इट इज इरेक्ट with head up, same side up, then it is of the magnified size, है ना? बड़ा हो गया ना इमेज, इसे enlarged वर्ड भी यूज कर सकते हो, magnified और enlarged। then virtual हो गया, erect हो गया, magnified हो गया, और क्या है इसका करेक्टरिस्टिक? Behind the mirror. behind the mirror is the position। अगर इमेजेस वर्चुअल होती है ना, तो यू नीड नॉट राइट कि कहाँ पर है पीछे, इसीलिए जस्ट राइट बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअल है तो इट विल बी बिहाइंड द मिरर। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड, बिहाइंड द मिरर। हम लेटरल इन्वर्जन होगा ओप्सी। तो अभी बताती हूँ लेटरल इन्वर्जन के बारे में भी। अभी इतना समझ में आया सबको? ड्रॉ करो अच्छे से नीट अब इसको, एंड लेट मी नो वंस यू आर डन, जल्दी से। डन एवरीवन? नेक्स्ट करें? ओके, तो अभी मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन अभी तेजस ने पूछा, दैट डू स्फेरिकल मिरर्स आल्सो शो लेटरल इन्वर्जन? तो बेटा एवरी मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन, लेकिन आपको ये कहीं भी लिखना नहीं है, because if the images are laterally inverted or not in spherical mirrors, that is not written anywhere. You're just reading about the position and size, but their direction you're not speaking about in ray diagrams. ठीक है, so don't include that point anywhere, but yes they are laterally inverted। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो that spherical mirrors are those laughing mirrors। Have you been to fairs जहाँ पर laughing mirrors होते हैं? You enter into a chamber and there are mirrors of different types wherein you see yourself sometimes mota, sometimes chota, sometimes
लीन, है ना, ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी शेप्स चेंज हो जाती है ना, कभी माउथ इतना बड़ा हो जाता है, कभी छोटा सा हो जाता है। तो वो जो लाफिंग मिरर्स होते हैं ना, दे आर स्फेरिकल मिरर्स। और हमेशा हमारा व्हेन एवर यू विल रेज द राइट हैंड अप, वो हमेशा इमेज अपना लेफ्ट हैंड ही अप करेगी। ठीक है, तो दे आर लेटरली इन्वर्टेड ऑलवेज, बी इट स्फेरिकल मिरर्स, बी इट प्लेन मिरर्स, लेकिन वहां पर ये पॉइंट हमें इस चैप्टर में स्फेरिकल मिरर्स में इंक्लूड नहीं करना है। ओके एवरीवन, सो आप उसके करेक्टरिस्टिक्स में, इमेज के करेक्टरिस्टिक्स में कहीं भी नहीं लिखेंगे दैट द इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। ओके, चले अभी आगे। नाउ दिस इज लाइक द फर्स्ट थिंग डन, right? Now I am moving to the second diagram. Abhi, I will slowly keep my object moving backwards. Abhi, where was the object kept? It was kept within focus, or you could have said between focus and pole, right? Or you could have said very close to the mirror. Now you will keep the object at F. So you have moved one step back, and now your object is at focus, exactly at focus. ठीक है बच्चे? Again, we'll read the same two lines, two same incident rays. One is coming parallel, and after reflection, it will pass through the focus. Okay, tell me, is this correct to draw like this? No, ma'am. Why not? And we have to draw an arrow towards the mirror. Oh, sorry, I missed. Good बच्चे. ठीक है बच्चे? My incident ray, why I don't know, it is looking like parallel to me, to the principal axis. तो मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करती हूँ. Yes, this is now looking parallel. And now going like this. आपके लिए तो it's very easy if you'll use the object to one rule line. सिर्फ one rule line तक object का height बनाओगे, तो वो जो rule line है, it will give you the parallel line to the principal axis. ठीक है? So done. First part. Second क्या करें इसके लिए? For second, we will study again the one that is incident at the pole. And again I am drawing it with the estimation thing only. आप protractor use करना चाहते हो तो वैसे कर लो, rule lines को sample लेना चाहते हो तो I have made my I is equals to R here. ठीक है बच्चे? अभी what is happening here? Do you see them meeting anywhere here? नहीं, they are going parallel. तो इधर तो meet up नहीं होंगी. But if the lines are parallel तो वो तो either sides पे ही meet नहीं होंगी, इधर भी meet नहीं होंगी. Now what? आप याद रखोगे बेटा, फिजिक्स में एक बात, जब भी आप कहते हैं पैरेलल लाइट, अगर वो कहीं से आ रही है तो वो इन्फिनिटी से आ रही है. ठीक है, तो इन्फिनिटी पे आप उसे पॉइंट सोर्स समझते हो. आप लोगों ने बचपन से सनरेज बनाई है ना, कैसे बनाते थे सनरेज? डाइवर्जिंग बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ऐसे ऐसे ही बनाते हो सन की रेस, लेकिन जब वैसे बनाते हो तो पैरेलल बनाते हो. तो जो पॉइंट सोर्स से लाइट आती है वो भले डाइवर्जिंग हो इन्फिनिटी पे, लेकिन आप उसे पैरेलल ही स्टडी करते हो. तो आपने यहाँ पर इसे पैरेलल ही स्टडी करना है. तो अगर पैरेलल रेज कहीं से आ रही हैं तो हम कहते हैं वो इन्फिनिटी से एक पॉइंट सोर्स से आ रही हैं, और अगर वो कहीं जा रही हैं तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट सोर्स इन्फिनिटी पे मीट कर जाएंगी. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? तो दे आर एक्चुअली गोइंग टू मीट अप एट इन्फिनिटी देन, क्योंकि पैरेलल है. तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं अब हम. करेक्टरिस्टिक्स में वेयर इज द ऑब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, object is at F, focus. Where is the image now? What are the characteristics of image? सबसे पहले it is at infinity. Understood everyone? Yes, ma'am. सबसे पहले it's infinity. Then क्या characteristics होनी चाहिए? Lights infinity पे actually meet up कर जाएंगी, है ना? Real. तो actually meet up करेंगी ना infinity पे, तो it will be real. And देखो, this will meet up below the principal axis somewhere here. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीटअप करेंगी ना, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स.
है ना बच्चे? Yes, तो ma'am. इसका मतलब it will be inverted. It will be looking like this to you somewhere at infinity with its head down. So it's inverted. जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइट रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे, यू विल कॉल देम इन्वर्टेड. राइट Yes. एवरीवन? सो Yes, ma'am. इन्फिनिटी हो गया पोजीशन, रियल इन्वर्टेड हो गया इट्स नेचर, एंड अगेन इट इज मैग्नीफाइड. बहुत बिग हो जाएगी ऑब्जेक्ट से. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? और इसके लिए इमेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अभी तक हम पैरेलल रेस पढ़ते आ रहे थे तो हम पीछे से पॉइंट सोर्स नहीं ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे ही इसकी इमेज भी ड्रॉ नहीं करेंगे पैरेलल कहाँ जाकर मीट कर रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. नाउ आई एम गोइंग, ड्रॉ कर लिया ये सबने या ड्राइंग टाइम चाहिए? Done, ma'am. चलो लेट्स स्टडी द थर्ड केस नाउ. नाउ आई एम मूविंग माय ऑब्जेक्ट अ लिटिल मोर बैकवर्ड्स. अभी my object, where is it? Now it is between F and C. What is F and C? F is focus, C is center of curvature. So between F and C, now I am lying my keeping my object. So I am bringing my object away from the mirror slowly. Again, दो laws पढ़ेंगे, दो incident rays पढ़ेंगे. First one, coming parallel to principal axis after reflection, it should pass through the focus. Right, everyone? Next one, this time I am passing the one from the focus. Okay, that is easier for us to draw. No, I is equals to R में there is a chance mistake हो सकती है. Rule lines works best with this. I should have chosen that initially. Right, everyone. So can anyone here tell me, open up your mic and tell me without turns, that where is the image formed? What is the position? Beyond C. Beyond C. And what is the nature of the image thus formed? Real. कैसा बन रहा है इमेज? Magnified. मैग्निफाइड बन रहा है. वेरी गुड. हु टोल्ड मी दिस मैग्निफाइड? Anaka. गुड अनघा बेटा. एंड और नेचर के बारे में क्या समझ में आ रहा है आपको इसकी? हम रियल Real. इमेज है. रियल इमेज है, लाइट्स मीटअप कर रही है. और Inverted. इन्वर्टेड. एब्सोल्युटली. रियल और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है. और देखो ये रहा, सी से पीछे है ना इमेज. Yes, लिखिए ma'am. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी जल्दी से. Yes. ऑब्जेक्ट, वेयर डिड आई कीप माय ऑब्जेक्ट? इट इज बिटवीन F and C. Where is the image? What are the characteristics of image? It is real. It is inverted. Real is always inverted. It is magnified. And it is beyond C. Right or not? Yes, ma'am. Drawn, everyone? हम 2 सेकंड. Okay. Pause record करूँ क्या? नहीं मैम, बस हो गया. आर्या बच्चे, where are you gone? Important topic में I'll be right back. तुम पानी पी रही तो. Important topic है बेटा. पानी कैमरा ऑन करके पी सकते हो. It's human. हमें सबको पीना है पानी, तो इसमें क्या है? What's to hide in this? चलें अभी नेक्स्ट करें. कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जिसे नहीं हाइड की समझ बात में आ नहीं रहा है? है. पानी पी हाँ. लूंगी, बट जो पानी भरने की चीज है ना, वो ये है. तो थोड़ा गिर भी जाएगा तो.
ओके, कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जिसे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है? अन्वी बेटा, तू डाउट्स नहीं पूछती बच्चे मेरे से, कुछ भी नहीं बोलती, समझ में आता है बेटा क्लास में? यस मैम। मैम मेरे को बस ये था कि ये मिरर के पीछे कैसे बनेगी, लाइक सी के पीछे कैसे बनेगी। ये रहा ना बेटा पॉइंट सी, ऐसे ना पूछ लिया करो प्लीज। ये पॉइंट था सी, तो सी से पीछे है ना, देखो, तो सी से पीछे जाएगा इमेज, मतलब सी से आगे नहीं हो सकता ये इमेज, ठीक है? तो मतलब लोकेशन जो आएगी इमेज की वो यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकती है, बट सी से पीछे। मैम बट जैसे लाइंस जो हैं वो मिरर के पीछे भी मीट नहीं कर रही हैं, तो सी के पीछे भी नहीं कर रही हैं, तो फिर इमेज वहां पे कैसे फॉर्म होगी। कहाँ नहीं कर रही है बेटा? देख, ये इंसिडेंट रे थी बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। मैं इस स्लाइड को इसको ऐसे दिखा दूं तुझे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? ऐसे ही ये एक इंसिडेंट रे जो कि फोकस से पास करवाई मैंने, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे। अब देख बेटा, सिर्फ दो रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही है कि नहीं कर रही है? यस मैम, ओके मैम। क्लियर हो गया ना? तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, यस मैम। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट टिल हियर? ओके, इसको थोड़ा सा नीट कर देते हैं डायग्राम को, और फिर चलते हैं हम आगे। हमारे एरो हेड्स आई वाज मिसिंग ऑन। बेटा ऐसे ही प्लीज पूछा करो, क्योंकि नहीं पूछोगे तो फिर डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, और जब टॉपिक हैवी हो जाएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पूछो प्लीज, हाँ, डाउट्स मत रखो। अभी क्लियर है ये? आगे चलूं मैं? आगे नहीं चलूं, मेरा तो ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है, तो नाउ आई विल गो फर्दर पीछे। अभी कहाँ रखूं ऑब्जेक्ट को? नाउ आई विल कीप माय ऑब्जेक्ट एट सी। करें जल्दी से इसे, जल्दी जल्दी। अब तो सबका हाथ ऐसा फास्ट फास्ट चलना चाहिए। पैरेलल पासिंग थ्रू द फोकस, बस फोकस से पास ठीक से नीटली करवाना, देन पासिंग थ्रू द फोकस, और ऐसे, ठीक है? कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट, कौन बताएगा? नहीं, अभी पुराना कोई स्टूडेंट नहीं बताएगा, नो नो नो। जिसने 7th और 8th मेरे से किया वो नहीं बताएगा कोई भी। और बताओ, सारा ने तो 7th 8th नहीं किया। सारा बता सकती है, गिरिशा बता सकती है, आर्या बता सकती है, बताओ। मैम इमेज सी के आगे बन रही है और रियल बन रही है I'm inverted. सी के आगे बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। No, है ना? बिटवीन inverted सी एंड होगा. एफ बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और एक एक पॉइंट और रह गया, साइज बताओ उसका। मैग्निफाइड। Enlarged. मैग्नीफाइड लग रही है तुमको ये? नहीं Same size. सेम साइज लग रही है। Ma'am, छोटी. Enlarged नहीं होगा. रुको, नहीं बेटा, रुको मैम रुको, ये इमेज तो नहीं 7 नहीं, की. ये इट शुड बी एट सी। Yes, मेरे ma'am. डायग्राम में फ्लो है, क्योंकि अगेन रूल लाइंस पे काम नहीं कर रही हूँ ना मैं। रूल लाइंस पे काम करोगे तो इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। मुझे भी रूल लाइंस पे ही काम करना चाहिए था। आई मेड अ मिस्टेक सिलेक्टिंग दिस बैकग्राउंड। चलो, अब तो मैं नेक्स्ट डायग्राम तो मैं रूल लाइन पे करेक्टेड बनाऊंगी, अभी के लिए इसे ऐसे ही चलाती हूँ। और नाउ आई नीड टू पास इट थ्रू द फोकस। इसमें ना जैसे मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा मैनिपुलेशन का, अपने आप से चीज करेक्ट आनी चाहिए। हम्म, मैं तो इसका बेस ही दोबारा से क्रिएट कर रही हूँ इस इमेज का।
1 मिनट लगेगा मुझे जल्दी से ये करने में। तब तक आप लोग अपनी नोटबुक्स में बनाओ और मुझे बताओ ठीक से बन रहा है कि नहीं। टू सेंटीमीटर्स दूर पॉइंट मार्क कर देती हूँ, कितने भी कोई भी मार्किंग्स, कितना भी लॉन्ग लाइन लेकर। 0 2 4 6 एंड 8। इस तरीके से 8 सेंटीमीटर्स तक मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड नाउ कीपिंग द रूलर aside, I will take my compass, keep at 0 point, measure it for 4 centimeters and put an arc. अब गलत नहीं हो सकता मेरा डायग्राम। पॉलिश कर दिया एक साइड से। अब ऑब्जेक्ट रख देती हूँ एट सी और मैं इसे 2 रूल लाइंस जितना बड़ा ले रही हूँ। मेरे पास एक रेफरेंस है ना यहाँ पर। फिर अब मैं लाइट का पाथ ट्रेस करती हूँ। सो दिस इज parallel passing through the focus. Then one passing through the focus. Two rule lines ही लंबा होना चाहिए ये। Geometrically, why is this not coming correct today? My tools. तुम्हारे तो आ गए ना बेटा नोटबुक में, ठीक? yes. हम्म। मुझे तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ी बेटा, क्योंकि इधर डिजिटली ये टूल्स करेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आज। तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। एग्जैक्टली उसके नीचे आना चाहिए और वो भी ऑफ द सेम साइज बच्चे, राइट? मैंने मैनिपुलेशन की है, आप लोग नहीं करोगे और मोस्टली रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। देखो आप लोग की नोटबुक्स में करेक्ट आया है कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन एग्जैक्टली अंडर सी आया है कि नहीं आया। Yes, ma'am. और बताओ किस किस का करेक्टली आ गया है। इप्सा बताओ बच्चे, करेक्ट आया? Yes. अनवी बताओ बेटा। यस मैम। एग्जैक्टली सी के नीचे आ गया ना? और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही लग रहा है इमेज का साइज भी। इसमें से रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी थी? देखो, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, इमेज वहां पर बनेगी। तो इमेज कैसी बन रही है? इट्स रियल, इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज एंड एट सी।
at C. Clear everyone? चलें बच्चे, नेक्स्ट ड्रॉ करें। अभी क्या करेंगे, टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मैं पहले सी के बियॉन्ड लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ। इस तरीके से। एंड नाउ आई एम कीपिंग माई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से पीछे। अच्छा, मैं और एक आपको यहाँ बात बताती हूँ। फिजिक्स में जब आप कहते हो बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है? जैसे ये पूरा सर्कल था ना बच्चे, इस सी से लेकर दूसरी डायरेक्शन में जो रेडियस है वहां तक इट इज बियॉन्ड सी। अगर आप इस सर्कल से बाहर चले जाते हैं देन दैट इज इंफिनिटी। सो दिस पार्ट, दिस रेडियस, ये पूरा यहाँ तक इज बियॉन्ड सी। तो इस सेंटर्स ऑफ सर्कल से लेकर सर्कल के रेडियस से बाहर जाने तक, दिस इज ऑल बियॉन्ड सी। तो आप कहीं पे भी पास में ड्रॉ कर सकते हो उसे, बस सी से पीछे। नाउ लेट अस अगेन कंसिडर टू रेज parallel passing through the focus, passing through the focus, going parallel. अभी कहाँ बन रहा है इमेज? ये तो बड़े अच्छे से करेक्ट आ गया, बिटवीन सी एंड एफ बेटा। राइट और नॉट एवरीवन? तो Yes. करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो केप्ट बियॉन्ड सी, इमेज रियल, इन्वर्टेड, inverted, diminished is the word, diminished, of the small size or diminished. So diminished, size छोटा हो गया for the first time. And then last characteristic is between, position बताना है between C and F. आ गई बच्चे बात के नहीं समझ में आई? जल्दी जल्दी से एक और लास्ट वन और करते हैं फटाफट से। अभी ये जो रे डायग्राम्स हमने बनाए हैं इसमें हमने कहीं सी एफ पी लेबल नहीं किया, सब कुछ करना है लेबल, ठीक है? लेबलिंग के बिना फिजिक्स के रे डायग्राम्स कंप्लीट नहीं कंसिडर होंगे। अब नेक्स्ट आई एम ड्रॉइंग, नाउ आई एम टेकिंग माय ऑब्जेक्ट टू बी एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी ऑब्जेक्ट कभी ड्रॉ नहीं करते। क्या करते हैं इंफिनिटी के लिए? यू जस्ट रीड द लाइंस दैट आर कमिंग पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी, है ना? बताया था ना अभी मैंने। तो समझ लो बस कहीं एक ऑब्जेक्ट है, वी डोंट नो वेयर, लेकिन वो इंफिनिटी से कुछ रेज पास कर रहा है, तो दैट विल ऑल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो सब फिर फोकस से पास हो जाएंगी, है ना? जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल वो सब फिर फोकस से पास हो जाएंगे। इंसिडेंट रेज के एरोहेड्स और रिफ्लेक्टेड के एरोहेड्स टाइप। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? कैन एनीवन टेल मी? नॉट द पुराने वाले स्टूडेंट्स। वेयर इज द इमेज? The image or the object? ऑब्जेक्ट तो वी नो इज एट इंफिनिटी, इमेज Image is at focus. तो ये पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है बेटा एट फोकस। वेरी गुड सारा। सो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? ऑब्जेक्ट व्हेन वी केप्ट एट इंफिनिटी
Where did the image go? The image is formed at focus. It is, of course, lines are really meeting, so real. और real is always inverted. इसका मतलब बहुत छोटा point sized उल्टा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा. तो अगर यहाँ से ट्री से कहीं आ रहा है तो यहाँ कहीं पॉइंट साइज ट्री होगा जो हमें पता भी नहीं चल रहा होगा, दिख भी नहीं रहा होगा. ठीक है. So, inverted at f, real, inverted, and point sized or highly diminished. Both things can be used. It's point sized or highly diminished. आप यहाँ पर अगर diminished लिखकर आओगे तो मैम सर्कल करके हाफ मार्क्स कट करेंगे बेटा. Although it is diminished, लेकिन how would you differentiate between diminished and highly diminished? इसीलिए you have to be specific that highly diminished word is used when the object is point sized. Okay everyone or not? तो इसे एक बार कंपेयर करें सबको, हमने क्या किया यहाँ पर. अभी आई एम शोइंग दिस फाइल टू यू. ये जो पीडीएफ अभी क्रिएट किया है हमने, और इसके ऊपर एक एक क्विक रिलेशन दिखा देती हूँ आपको कि मैक्सिमम थिंग्स आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो इट्स वेरी इजी टू लर्न. नेक्स्ट बैच आ गया है क्या? इज द नेक्स्ट बैच है? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, बस 1 मिनट और एंड आई एम डन. देखो बेटा यहाँ पर, ओके ये देखो सबसे पहले ये क्या है, दिस इज व्हेन इट इज विद इन एफ, है ना. जब विद इन एफ था मतलब वेरी क्लोज था, तब एट इन तब एक केस है जो अलग से बना जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनी. बाकी जितने भी केसेस आपने स्टडी किए सब में रियल एंड इन्वर्टेड है ना बेटा, है ना बच्चे. देखिए यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम देखिए हमारा, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम विद इन फोकस, यहाँ वर्चुअल है. नेक्स्ट केस के अंदर दिस इज रियल, अगेन नेक्स्ट केस में इट इज रियल, अगेन नेक्स्ट केस में इट इज रियल. सब जगह रियल इमेजेस आ रही हैं. तो इट्स जस्ट वन केस कॉनकेव मिरर में जहां पर वर्चुअल इमेजेस यू गेट व्हेन यू गो एंड स्टैंड वेरी क्लोज टू द मिरर. तब सिर्फ आपको आप सीधे दिखोगे क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है एंड ओनली वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट. तो आप अगर मिरर के बहुत पास जाते हो तभी सिर्फ आप खुद को सीधा देख पाओगे, अदरवाइज आप खुद को सीधा नहीं देख पाओगे किसी भी और केस में. तो वर्चुअल सिर्फ कब है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज. अच्छा अब बाकी देखो यहाँ पर, अगर आप एट एफ हो तो इन्फिनिटी पे जा रहा है इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, लास्ट केस जो हमने किया, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो इमेज आ गया एट एफ. तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्फिनिटी एंड एफ का पेयर है. अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे चला गया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आ गया तो इमेज एट एफ चला गया. याद हो गया, एफ एंड इन्फिनिटी दे आर पेयर. आपने एक पे ऑब्जेक्ट रखा दूसरे पे इमेज चला जाएगा. लाइकवाइज देयर इज वन मोर पेयर. कौन सा, ये देखो, दैट इज बियॉन्ड सी एंड बिटवीन सी एंड एफ. अगर इफ यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ हो गया, और इफ यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ
कौन सा केस है वो? ये वाला, इससे ऊपर। देखो अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन एफ एंड सी तो वो क्या हो गया? तो वो इमेज चला गया बियॉन्ड सी। यहाँ पर बियॉन्ड सी कैसे मिस हो गया? क्लियर हो गया गलती से पीडीएफ में। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी। तो इसका मतलब पेयर किसका है? बिटवीन एफ एंड सी एंड बियॉन्ड सी का। ठीक है बच्चे। और एक केस है जो इनका मिडिल मोस्ट केस है, दैट इज एट सी। अगर ऑब्जेक्ट एट सी तो इमेज भी एट सी, ऑफ द सेम साइज वो भी। क्लियर और नॉट? याद हो जाएंगे? इन्हें अच्छे से रीड करना, एक बार दोबारा ड्रॉ करना, और फिर इनकी कल हम समझेंगे। ऑल्दो लखमीर सिंह का पैटर्न दूसरा है, एनसीईआरटी का पैटर्न दूसरा है, लेकिन कल ही मैं आपको सबसे पहले इसकी साइन कन्वेंशन सिखाऊंगी कि यहीं से ही याद हो जाएगा कि हम किस चीज को प्लस साइन देते हैं, किस चीज को माइनस, और हम न्यूमेरिकल रेडी हो जाएंगे देन फिर। ठीक है बच्चे, चलो इट इज ओवर फॉर टुडे, और कल मिलते हैं आप मैथ्स क्लास के टेस्ट के डिस्कशन के साथ, और साथ में इसी को आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को, साइंस को। राइट एवरीवन?